हेलो क्लास 7। मैं हूं जितिशा अग्रवाल और आप देख रहे हैं बायोवेव्स। हम कर रहे हैं क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी यानी कि क्यूरियोसिटी का चैप्टर 1 स्टार्ट। अब क्यूरियोसिटी बुक का नाम भी इतना प्यारा है, उसी तरीके से जिस बच्चे के माइंड में हमेशा हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, जैसे ये लड़की सोच रही है। ये लड़की और कोई नहीं, मेरा ही एक कार्टून स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एआई कार्टून यहाँ पे सोच रहा है कुछ पढ़ते पढ़ते। तुम जिस भी चीज़ को देखते हो, उस चीज़ को देख के अगर तुम्हारे माइंड में कोई सवाल आ रहा है, उसी को बोलते हैं क्यूरियोसिटी। मतलब तुम्हारे अंदर चीज़ों के जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। और अगर तुम्हारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक साइंस को पढ़ने का बहुत अच्छा वाला माइंड है, बहुत अच्छी वाली क्यूरियोसिटी है। और इस क्यूरियोसिटी को ही दूर करती है हमारी साइंस में बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं जो कि हम इस बुक से दूर करेंगे, ठीक है। हम आज की वीडियो में हम बहुत सारी क्यूरियोसिटी अपने माइंड में लेकर आएंगे। इनमें से बहुत सारी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी आपके माइंड में रहती होंगी हमेशा, और बहुत सारी क्यूरियोसिटी आज मैं आपके माइंड में जगा दूंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपनी इस बुक्स को कवर करेंगे, हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे, चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, अपनी क्यूरियोसिटीज़ को हम कम करते चले जाएंगे। कम तो कभी नहीं होंगी, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। मेरा मतलब बस ये है कि उनको हम समझते चले जाएंगे कि इसके पीछे का अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है। पहली क्यूरियोसिटी देखो, हम किसी ना किसी ने क्या, हर बच्चे ने प्लेन तो ज़रूर उड़ाया होगा। अरे एरोप्लेन नहीं, हमने तो नहीं उड़ाया। अरे एरोप्लेन की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, पेपर प्लेन की बात कर रही हूँ। तो पेपर प्लेन तुमने अपनी क्लास में खूब सारे उड़ाए होंगे। और सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला पेपर प्लेन तो वही होता था जिसमें 0 मार्क्स मिलता था। जो टेस्ट पेपर जो सर दे के जाते थे और बोलते थे अगली बार से पढ़ाई नहीं हुई ना फिर घर फ़ोन कर दूंगा। सर के जाते ही तुमने उसका पेपर प्लेन बनाया और शू करके उड़ा दिया। वो मज़ा ही कुछ और था। समझ में था क्या? तुम तो वो ज़िंदगी अभी भी जी रहे हो बच्चों, जी लो। यही हैं गोल्डन डेज। जब हमसे कहा करते थे ना हमारे टीचर्स की यही होते हैं गोल्डन डेज, हम बोलते थे क्या ही गोल्डन डेज हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर। भाई कोई प्रेशर नहीं था, वो बहुत बढ़िया लाइफ थी, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली लड़की है, इसका दिमाग चलता ही रहता है ऊट-पटांग, जैसे आपकी मैडम का चलता है। मैडम नहीं, दीदी, ठीक है। तो जितिशा दीदी बहुत ज़्यादा सोचती है। ये उसी की एक छोटी बहन है जो कि बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो इसी की बात आज हम पूरी वीडियो में करेंगे कि ये लड़की क्या क्या सोचेगी। जैसे तुम सोचते हो, ये तुम्हारा ही एक वर्जन है जो कि हर चीज़ को देख के कुछ ना कुछ सोचती है। तो ये सोचती है ये पेपर प्लेन कैसे उड़ रहा है, फिर ये पंछी को देखती है कि ये कैसे उड़ते हैं, और इन्हीं को देखकर एरोप्लेन बनाया होगा। देखो साइंटिस्ट का दिमाग भी कितना अच्छा चला। उसने पेपर प्लेन उड़ाया होगा बचपन में, उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, तो उसने सोचा कि हम भी उड़ेंगे, तो उन्होंने एरोप्लेन बना दिया। तो ये लड़की भी सोचती है कि पेपर प्लेन उड़ता क्यों है, बर्ड्स आसमान में इतनी आसानी से कैसे उड़ लेते हैं, और क्या इन्हीं को देखकर एरोप्लेन को बनाया होगा। और हवा ना हो तो क्या ये उड़ पाएंगे? उसको लगता है कि ये हवा से उड़ रहा है, ठीक है। तो इसको इनके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये लड़की तभी समझ पाएगी जब ये साइंस की बुक को अच्छे से पढ़ेगी। अगर ये पढ़ाई नहीं करेगी तो बेचारी सोचती ही रह जाएगी जैसे तुम लोग सोच रहे हो। ये हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज हम जगाने आए हैं तुम्हारी कुछ क्यूरियोसिटीज़ को। देखो कच्चा आम पक्का आम, कच्चा आम कच्चा आम। हमने कच्ची कैरी भी खूब खाई है, कच्ची कैरी भी खूब खाई है। और अब तो जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न अब तो जाने वाला है, खैर अब तो मतलब तुम्हारा मानसून सीज़न स्टार्ट होने को है। तो यहाँ पे आपका खूब सारे आम हमने खा लिए हैं। तो हमें दोनों टाइप के बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर लड़की ने सोचा कि कल को तो ये हरा भरा था, लेकिन आज ये पीला पका कैसे हो गया। कैसे कच्चा पक्का खेलता रहता है ये आम। तो ये कल तक तो हरा था, आज ये पीला कैसे हो गया। फ्रूट को कैसे पता चलता है कि उसको पकना है, कब उसको पीला होना है।
क्या सभी फ्रूट अपने कलर चेंज कर लेते हैं एक गिरगिट की तरह? कहीं ये फ्रूट गिरगिट तो नहीं? और अगर मैं इस हरे फ्रूट को ही अपनी डलिया में तोड़ के रख लूं तो ये वहां रखा रखा पीला हो जाएगा? ये लड़की सोचती रहती है और मुझे इसका सोचना बड़ा ही पसंद है। आहा, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा मासूम है। तुम जो अपनी ड्रेस, जो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, अगर देखो मम्मी अचार से, देखो किसी दिन मम्मी को उठने में थोड़ी सी देर हो जाए तो मम्मी सब्जी बनाना अवॉइड कर दिया मम्मी ने और तुमको बोला कि बेटा आज अचार से खाना ले जाओ प्लीज़, तो तुम अचार से खाना उस दिन ले गए, अपना अचार रखे ले गए, उसमें ऑयल लगा हुआ था तो तुम्हारे शर्ट पे ऑयल का दाग लग गया। या फिर मान लो एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं, आपकी शर्ट पर हल्दी का दाग लग गया। किसका लग गया? टर्मरिक, हल्दी का दाग लग गया। अब हल्दी का दाग आसानी से जाता नहीं है बच्चों, चाहे उसको किसी से भी छुटाने की कोशिश कर लो, कितना भी उसको वॉश करा लो। अब देखो अगले दिन तुम उस यूनिफॉर्म को नहीं पहन के गए, तुम्हारा टर्न था अगला इसी यूनिफॉर्म का, तुम्हारी मैडम मानेगी नहीं, तुम बोलोगे मैम उस पर हल्दी का दाग लग गया था। मैम बोलेगी तुम बहाना बना रहे हो, तुमको पहन के आने थे, तुमको घर के कपड़े पहन के आने थे, तुम इसलिए बहाना बना रहे हो, चलो जाके क्लास से बाहर खड़े हो जाओ, चलो असेंबली से बाहर जाके खड़े हो जाओ। मैडम किसी की नहीं सुनती, एक ना एक स्कूल में ऐसी खड़ूस मैडम होती ही है। लड़कियों को चोटी के पीछे और नेल्स के पीछे डांटना ही था उसको, और लड़कों को शूज के पीछे और टाई के पीछे डांटना ही था उसको। खैर हम तो हल्दी की बात कर रहे थे, तो हल्दी का रंग इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ये फिर से सोचने लग गई, इसका दिमाग इतना क्यों चल रहा है? भाई चलने दो ना यार, बच्ची है, उसका दिमाग का हम इतना पेज खोल देंगे कि वो साइंस को पढ़ना शुरू कर देगी और उसके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यूनिफॉर्म पर गिरते ही दाग इतना पक्का क्यों हो जाता है? बेटा सिर्फ यूनिफॉर्म पर गिरने से नहीं होता है, वो हर कपड़े पर गिरते ही हल्दी का दाग पक्का ही हो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम लगता है उसको निकलने में। साबुन से धोने पर दाग पूरा निकलता क्यों नहीं है? और क्या गर्म पानी से धोने से दाग और पक्का हो जाता है? तो बेटा सारे सवालों का जवाब मिलेगा, ये बातें आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सोची ही होगी। अच्छा ये वाला एक्सपेरिमेंट स्कूल में भी काफ़ी मिलता है या फिर आपको अभी आगे चल के मिलेगा। इसमें क्या होता है, हमको 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक बल्ब, वायर और एक बैटरी, यानी कि सेल भी हम ले सकते हैं जो हम रिमोट में लगाते हैं। जिस रिमोट के लिए तुम अपने भाई बहनों से हमेशा लड़ते रहते हो, वो वाला सेल तुम इसमें ले सकते हो। अब देखो ये नॉर्मल भी होता तो ये बल्ब जल जाता, ग्लो कर जाता, बट एक्सपेरिमेंट के तौर पर तुमने 2 चीज़ें ली। एक तुमने वुडन ले ली, यहाँ पे प्लास्टिक का भी, तुम रबड़ का भी कुछ भी ले सकते हो तुम, और यहाँ पे तुमने स्टील का कुछ लिया, ठीक है। तो यहाँ मेटल का तुमने यूज़ करा है और यहाँ पे तुमने नॉन मेटल का यूज़ करा है, सॉरी ठीक है। यहाँ पे मेटल स्पून का यूज़ करा है और यहाँ पे आपने नॉन मेटल वुडन स्पून का यहाँ पे यूज़ करा है। यहाँ पे बच्चों आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आपका बल्ब जल गया है और यहाँ पे आपका बल्ब नहीं जला है, बट इस बच्ची ने अभी ये वाली चीज़ नोटिस नहीं करी है क्योंकि इसने अभी साइंस नहीं पढ़ी है। ये अभी यही सोच रही है कि मेटल स्पून से बल्ब जल गया लेकिन वुडन स्पून से बल्ब जला क्यों नहीं, ऐसी क्या बात रही होगी, क्योंकि अभी इसने कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में नहीं पढ़ा है। वो आप इसी बुक क्यूरियोसिटी के अंदर पढ़ोगे और आपकी सारी की सारी क्यूरियोसिटीज़ इससे दूर हो जाएंगी और नई नई क्यूरियोसिटीज़ बनेंगी। बच्चों क्या हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है? आखिर करंट कैसे पास होता है, उसको पता कैसे चलता है कि किस रास्ते से हमें निकलना है उसको? हाँ सही बात है, सही सोच रही है वो, उसको पता कैसे चला कि हमें इस रास्ते से निकलना है, किस रास्ते से निकलना है? भाई उसको कैसे पता पड़ा? ठीक है, क्या हम पहले से ही बता सकते हैं कि कौन सा बल्ब जल पाएगा, कौन सा बल्ब नहीं जल पाएगा? देखो अगर मैं छुपा दूँ इसको, अगर मैं इसको छुपा दूँ, इस बल्ब को भी और इस बल्ब को भी, तो क्या हम सिर्फ इस चम्मच को देखकर ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बल्ब ग्लो कर पाएगा? तो हाँ हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम ये वाली चीज़ें भी बताना सीख जाएंगे बच्चों।
अब हम बात करते हैं रॉक्स ब्रेकिंग इनटू पेबल्स। अब देखो, आपने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर देखे होंगे। बचपन में आपने वो 5 स्टोन वाला गेम तो खेला ही होगा, गिट्टू जिसे हम बोल देते हैं। वो बड़ा ही मज़ा आता था, खूब खेले हैं हम वो भी खेले 7 जो वो होते हैं जिनमें हम उनको फोड़ते हैं और फिर भाग जाते हैं। काफ़ी सारे गेम खेले हैं हमने पत्थरों से, ठीक है, काफ़ी सारे। तो क्या वो पेबल्स स्टार्टिंग से ही रहे होंगे? नहीं बच्चों, वो बहुत बड़ी रॉक रही होगी, कोई चट्टान रही होगी जो कि टूट टूट के वो छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ों में वो बदल गई। अभी क्यों हुआ? अभी लड़की ने सोचा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े चट्टान, धीरे धीरे पत्थर कैसे बन सकते हैं? इन्हें ऐसे कैसे कोई तोड़ सकता है? इन्हें कोई तोड़ने आता है हथौड़ा लेकर, या फिर ये अपने आप ही टूट जाते हैं? ये हवा, पानी, गर्मी, ये सब मिलकर तोड़ते हैं, या फिर कोई इंसान, या फिर कोई जादुई शक्ति आती है, छोटा भीम लड्डू खाकर तोड़ता है क्या इनको? कुछ तो होता होगा ना भाई। तो इस सवाल का जवाब भी तुमको साइंस ही दे पाएगी। अगर ये प्रोसेस चलता ही रहे तो क्या एक दिन बड़ा सा पहाड़ भी ऐसे ही छोटे से कंकड़ों में बदल सकता है? बच्ची बहुत मासूम है, बहुत मासूम है, इसको साइंस पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम्हारे अंदर भी क्यूरियोसिटीज़ आ रही है धीरे धीरे बच्चों, तो साइंस की एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि रोज़ की क्लास यहाँ पे आने वाली है। वाटर साइकिल की बात करते हैं। देखो, इसमें इस बच्ची ने बहुत ही अच्छा सोचा है कि लोग कहते हैं कि जो समुंदर में पानी होता है वो ही ऊपर जाके बादल बनाता है, और जब वो बादल बनते हैं तो वही बरसते हैं। जैसा कि अब बारिश का मौसम आने ही वाला है और मन चाहे तब आपकी बारिश आ ही जाती है, और आज भी बाहर बारिश का ही मौसम हो रहा है। तो वो बारिश जब होती है तो बोलते हैं कि इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं, कि पहले समुंदर का पानी ऊपर इवेपोरेट हुआ, बादल बने, और फिर वो बारिश बन के नीचे आ गए। तो वो सोचती है कि वो समुंदर का पानी में ऐसा क्या एरोप्लेन से गया वो ऊपर, उसके अंदर क्या रॉकेट लगा हुआ था, या उसको किसी ने फूंक मारा, वो किस तरीके से उड़ के गया ऊपर, ऐसा क्या उसके अंदर लगा हुआ था, तो वो आसमान तक पहुंचा कैसे? हम तो आसमान पर नहीं पहुंच सकते, तो वो पानी अपने आप कैसे आसमान तक पहुंच गया? बादल बने कैसे? चलो माना पानी ऊपर पहुंच गया, अब फिर वो बादल कैसे बना? फिर बादल बनकर, चलो उसने ये बात भी एक्सेप्ट कर ली कि बादल बन गए, अब वो जमीन पर कैसे बरसा? अब वो पानी बनकर फिर से जमीन पर कैसे बरसा? और अगर वो पानी बनकर जमीन पर बरस भी गया है तो ऐसे तो पानी कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और अगर ऐसे कभी पानी ख़त्म ही नहीं होगा तो मम्मी मेरे से दिन भर ये क्यों कहती रहती है कि पानी वेस्ट मत किया कर। अगर मैं बाल्टी भरने लगा दूँ बाथरूम में और वो अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा लगी रह जाए तो मुझे बहुत डांट पड़ने लगती है कि पानी वेस्ट मत करो। जब अगर समुंदर अपना काम कर रहा है, बादल अपना काम कर रहे हैं, बारिश अपनी रोज की पड़ी रही है, और अब तो मॉनसून सीजन भी आने वाला है, तो पानी ही पानी होगा, तो मैं क्यों पानी बचाऊं भाई, खूब सारा पानी धरती को मिलने वाला है। तो बेटा नहीं, ऐसा नहीं होता है मासूम बच्चों, ऐसा नहीं होता है। इसलिए तो तुम अभी मासूम हो, इसलिए तो तुम्हें साइंस पढ़ाई जा रही है। तो अभी तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम्हें साइंस पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। प्लांट ग्रोथ, देखो तुमने सुना ही होगा कि चलो बीज बोते हैं, बीज बोएंगे तो कल को पौधा मिलेगा। अब बीज बोने से पौधा कैसे मिलता है? इतना छोटा सा बीज एक पौधा कैसे बन जाता है? तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में कोई छोटा बेबी आता है तो वो एक दिन एक बड़ा सा अंकल बन जाता है। यानी कि तुम भी एक टाइम पे इतने छोटे से होगे। तुमने कभी अपनी एल्बम देखी है? मम्मी बता दो हमारी एल्बम, हम छोटे थे हम कैसे दिखते थे, हम छोटे थे हम कैसे दिखते थे। कितनी क्यूरियोसिटी होती है। ऐसी ही क्यूरियोसिटी चाहिए लाइफ में साइंस को पढ़ने की। जैसे तुम्हें अपनी क्यूरियोसिटी होती है, मम्मी हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हमारी क्या क्या हरकतें होती थी, मम्मी हमारी छोटे की पिक दिखा दो, वही होनी चाहिए। तो ये बीज भी ऐसा ही है, ये भी कह रहा है उस प्लांट से कि मैं छोटा था तो कैसा दिखता था, मैं छोटे से ऐसे कैसे मैं बीज से पौधा बन गया, और मेरे अंदर ऐसा क्या था जैसे जिससे मैं पौधा बना। वो ये लड़की सोच रही है, समझ में आई? तो ये हर इंसान के अंदर, जैसे तुम एक बार छोटे थे और आज तुम इतने बड़े हो गए और कल तुम और ज़्यादा बड़े हो जाओगे, उसी तरीके से एक सीड होता है, वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होके फिर वो एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, फ्लावर्स आने लग जाते हैं। और यहाँ पे ट्री भी होना चाहिए था एक इसमें, और बहुत बड़ा एक
ट्री भी बन जाता है। समझ में आई? इतना छोटा सा बीज एक पौधे में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, बीज के अंदर ऐसा क्या होता है, कौन से फैक्टर इसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। पौधे को पानी, रोशनी, खाना ना मिले तो क्या, देखो इसको पानी दिया जा रहा है, इसको सॉइल में से मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका सनलाइट भी मिल रही है, इसको खाना मिल रहा है, इसको अगर ये सब, देखो इसको एयर में से ये CO2 भी ले रहा होगा, अगर इसको ये सब ना मिले, अभी आपको ये भी पता पड़ेगी कि पौधा खुद ही अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अभी आप छोटे छोटे हो, इसी क्लास में पढ़ लोगे आप इस चीज़ को भी। तो ये आप ये पूछ रहे हैं अगर इसको खाना ना मिले तो क्या ये ऐसे ग्रो कर पाता? बेटा इसको खाना मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही अपना खाना बनाते हैं एक टाइम पे जाके, ये इतने काबिल होते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। हर प्लांट का ग्रोथ प्रोसेस सेम होता है या फिर सबके अंदर एक अलग अलग मैजिकल पावर होती है? तो बच्ची सोचे ही जा रही है, बेटा आराम कर ले, आराम करा उसने, देख आराम करा, देख उसकी यूनिफॉर्म भी चेंज हो गई। अब वो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही है। अब उसने घड़ी को देखा कि अभी तो हमारे पास घड़ी है, स्मार्ट वॉचेस है ना, रिस्ट वॉचेस भी है, वॉल पे भी लगी हुई वॉचेस हमारे पास। पर जब ये वॉचेस नहीं थी तो पहले के लोग टाइम कैसे देखते होंगे? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब टाइम को कैसे देखा जाता होगा? घड़ी को सबसे पहले इन्वेंट किसने करा होगा? बिना घड़ी के टाइम कैसे देखते होंगे? और उस टाइम पे दिन और रात का पता कैसे चलता होगा? और तब तो मम्मी होमवर्क करने की भी नहीं कहती होंगी, और ये भी नहीं कहती होंगी कि बहुत खेल ली है, पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई कर लो, अब स्कूल जाना है, अब खाना खाना है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, और जल्दी उठने के लिए भी नहीं कहा जाता होगा। तो अच्छा भी होता होगा और बुरा भी होता होगा। तो यही तुम सोच रहे हो ना, बट ये पहले, उससे पहले क्यूरियोसिटी इस बात की है कि पता कैसे चलता होगा। तो देखो वो इतने स्मार्ट लोग थे, तुम्हें तो टाइम चैप्टर पढ़ाना पड़ता है मैथ की बुक में कि टाइम कैसे देखते हैं। घड़ी बनाई जाएगी, देखो घड़ी बनाई, ब्लैक ले रखा है मैंने, घड़ी बनाई जाएगी, सॉरी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, उसमें तुमको सिखाया जाएगा इस तरीके से कि बेटा देख लो, घड़ी बनाना सीख, देखो इतना मत जाना गौर पे, घड़ी बनाना सीख लो, यहाँ पे घड़ी देखना सीख लो, काम आएगा। तुम्हें सुई सिखाई जाएंगी कि यहाँ पे देखो ये मिनट, ये आर हैंड है, बड़ा वाला मिनट हैंड होता है, यहाँ पे 5-5 मिनट का गैप होता है, ये 2 बज के यहाँ पे कितनी मिनट हो रही हैं, 5 मिनट का गैप है, तो 10 5 जा 50, यानी कि 2:50 हो रहा है टाइम। इस तरीके से तुम्हें अब घड़ी देखना सिखाया जाता है। और पहले के लोग इतने स्मार्ट थे कि सूरज को देख के ही और शैडो को देखकर ही पहचान लेते थे कि क्या टाइम हो रहा है। जैसे जैसे सन मूव करता था वैसे वैसे शैडो मूव करती थी, और वो इसकी हेल्प से पहचान लेते थे कि क्या टाइम हो रहा है, और इसी की हेल्प से उन्होंने ये घड़ी बना दी। समझ में आई मेरी बात? इस टाइप की पीछे यहाँ पे शैडो बन रही है बड़ी, तो मतलब मॉर्निंग, नून में क्या होती थी, शैडो छोटी हो जाती थी, और इवनिंग की शैडो आप देख ही सकते हो। इस तरीके से शैडो को देखकर और सन को देखकर वो पहचान लेते थे कि दिन है या फिर रात है, और सन नहीं दिख रहा मतलब रात हो चुकी है। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से आपका धीरे धीरे साइंस की हेल्प से ही आपका डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है, चेंजमेंट हुआ है हमारी लाइफ में, ठीक है। साइंस नहीं होती तो भाई आजकल तुम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो वो भी नहीं होती ना तुम्हारे पास। अब देखो ये तैयार होने गई, मम्मी ने कहा बेटा अब बहुत हो गई पढ़ाई, थोड़ा सा नाइट रूटीन करके सो जाओ। देखो वो भी नाइट रूटीन करती है, मस्त अपना खुद को वो काफ़ी ख्याल रखती है, खुद की स्किन का, बाकी सब चीज़ों का, ठीक है। तो मिरर के आगे खड़े होकर फिर सोचने लग गई भाई, वाओ मैं कितनी सुंदर हूँ। ये नहीं सोच रही, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही, वो सोच रही है जो कि मैं भी सोचा करती थी कि क्या मैं दो हूँ, यानी कि मैं यहाँ भी और वहाँ भी, और क्या अंदर वाली दुनिया यहाँ वाली दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है, क्या यहाँ वाली दुनिया से ज़्यादा अलग है, या फिर उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एडवांस होगा कुछ। ये हर किसी बच्चे ने अलग अलग तरीके से सोचा होगा, और मैं तो अपना बता रही हूँ। तो जब ये लड़की मिरर में देखती है तो सोचती है अपना ही इमेज हमें कैसे दिख रहा है, क्या मिरर के अंदर हम रहते हैं या वो सिर्फ दिखता है, मतलब या क्या हम सच में इसके अंदर रह, जो मैंने भी आपसे कहा, क्या हम सच में इसके अंदर रह रहे हैं, क्या हमारे जैसा इसके अंदर एक दूसरा भी कोई है, या फिर ये सिर्फ दिखता है।
हाँ, तुमने कभी बंदरों को देखा है? बंदर अगर अपने आप को मिरर में कभी देख लें, भाई साहब तगड़ा वाला सीन होता है उस टाइम पे। तुम कभी बंदर को देखना, अगर वो खुद को मिरर में देख ले तो वो 1 घंटे तक उसको हटेगा, उसको लगेगा इसके अंदर कोई है। और इसके वो इतना इनोसेंट होते हैं बंदर लोग, वो उसको लगेगा इसके अंदर कोई है और वो उससे लड़ने की कोशिश करेगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा, और जब तक वो उसके आगे से नहीं हटेगा जब तक वो थकेगा नहीं, मतलब बहुत देर तक वो उससे लगा ही रहेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अभी इस लड़की के साथ हो रहा है, क्योंकि ये अभी इमेच्योर है, क्योंकि अभी इसने साइंस नहीं पढ़ी है, इसके अंदर सिर्फ क्यूरियोसिटीज भरी हुई हैं, अभी इसने क्यूरियोसिटी बुक को पढ़ा नहीं है बच्चों। तो ये सोच रही है कि रिफ्लेक्शन, फिर उसको बोला गया कि बेटा रिफ्लेक्शन की वजह से हो जाता है, तो ये बोली ये रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बोले लाइट का उस पर पढ़ना। तो अच्छा, तो लाइट का इसमें क्या रोल होता है भाई, लाइट कहाँ से आ गई है बीच में? अगर ये मिरर को मैं तोड़ दूं, ये मिरर टूट जाए तब भी मैं दिखाई दूंगी। अब ये सोचने लगे टोड़ा फोड़ी पे आ गई भाई, ये तो भागो यहाँ से, तोड़ वोड़ देगी ये तो देखो, अब इसको नाइट और डे का कॉन्सेप्ट समझना था कि यहाँ पे सन पड़े रोशनी, मतलब इधर साइड अर्थ के इधर दिन हो रहा है, इधर नाइट हो रही है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस यहाँ पे समझा रहे थे। इतने में ये सोचती है कि दिन रात होते क्यों है भाई। नॉर्मल बच्चा सोचेगा दिन हो गया यार, पढ़ने जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा और होमवर्क करना पड़ेगा, और रात हो गई मस्त सोएंगे, बस टेंशन ये है कि कल फिर से स्कूल जाना है। ठीक है, पर ये सोच रही है दिन रात होते क्यों है, सूरज हमेशा एक ही जगह पर क्यों दिखाई देता है, एक साइड दिन और दूसरी साइड रात क्यों होती है। अगर अर्थ घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा, क्योंकि अर्थ अपनी ही जगह पे क्या करती रहती है बेटा, वो अपनी ही जगह पे क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। रिवॉल्व नहीं करती बेटा, रोटेट करती रहती है अपनी ही एक्सिस पर। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना और रोटेट का मतलब होता है उसी एक्सिस पर रोटेट करना। समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखो, कभी डांस करा है स्कूल परफॉर्मेंस स्कूल में, तो देखो जैसे ये राधा कृष्ण बने हैं, मैं मजाक नहीं बना रही किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये अपनी ही जगह पर घूमेंगे, ये अपनी ही जगह पर घूमेंगे, एक ही जगह पर ये घूमेंगे, तो इसको हमने बोला रोटेट करना। क्या बोला? रोटेट करना। और इसके इनके आसपास उसमें गोपियाँ घूमती हैं, क्या करती हैं, स्कूल में तो यही वाले डांस करवाए जाते थे, तो इसके आसपास कौन घूमती हैं, गोपियाँ घूमती हैं, तो वो इनके आसपास क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। क्या कर रही हैं? रिवॉल्व कर रही हैं। बस यही होता है कॉन्सेप्ट, खत्म बेटा, खत्म। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर, बट थोड़ी टिल्ट होके, थोड़ी सी टिल्ट होके। तो ये बोल रही है कि अर्थ घूमना ही बंद कर दे तो क्या होगा। भाई बहुत खतरनाक सोचती है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक सोच लेती है, उससे पहले तो स्लाइड बदलनी पड़ जाती है, क्योंकि सारे आंसर्स के जवाब, सारे क्वेश्चंस के जवाब अभी नहीं आएंगे, वो क्यूरियोसिटी बुक को पढ़कर आएंगे, अभी दे देंगे एक ही वीडियो में, तो फिर बहुत लंबी जाएगी वीडियो, और फिर पूरी बुक को पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है, अभी आंसर देने लग गए तो फिर तो ये मैराथन बन जाएगी एक पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, ये जो लेज़र लाइट होती है, ये इसको पास कराया गया आपके ग्लास से, यहाँ पे ग्लास रखा गया, उससे ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसको पास कराया गया, वो उससे पास हो गई। तो ये सोचती, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये जो लेज़र की रोशनी है वो ग्लास के पार कैसे निकल जाती है, ग्लास हमें साफ दिखाई ऐसे कैसे देता है, क्या सारी रोशनी अपने अंदर से जाने देगा, और हमें इस लाइट के बारे में और क्या क्या पता चल सकता है। तो ये फिर से सोचने लग गई। अब इसकी सोच तो चलती ही रहेगी, और इसका आंसर इसको इस बुक को पढ़ के ही पता चलेगा, ये तो मैं बार बार ही कहूँगी। अब कुछ और सोचती है। अब देखो, तुम्हारी मम्मी ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में तो तुम्हें बताया ही होगा, क्योंकि इसको हमारे यहाँ बहुत माना जाता है। सॉरी तो हिचकी आ रही है। तो हमारे यहाँ इसको बहुत माना जाता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब पढ़ते हैं तो मम्मी बस इतना बोल देती है कि सोना नहीं है और भजन करते रहो, और कुछ खाना पीना नहीं है, काम जल्दी से निपटा देते हैं, और ग्रहण के बाद तो सारे बर्तन, सारे कपड़े वपड़े सब डाल देते हैं और झाड़ू पोंछे बर्तन में लग जाते हैं, काम में लग जाती हैं मम्मी बहनें, भाई बहुत काम हो जाता है। बस इतना अशुभ क्यों मानते हैं भाई, ये लाइन तो इसने बहुत अच्छी सोची कि पुराने लोग एक्लिप्स को इतना अशुभ क्यों मानते हैं,
ये बात तो इसने सही सोची, इसका जवाब तो साइंस भी नहीं दे सकता है, इसका जवाब तो साइंस भी ढूंढ रहा है भाई। ठीक है, तो ये बोलती है कि जो सोलर एक्लिप्स और लनर एक्लिप्स, इनके बारे में तुम साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सोचती है कि सोलर एक्लिप्स न्यू मून क्यों बनाता है और लनर एक्लिप्स फुल मून क्यों बनाता है, और जो एक्लिप्स होता है वो हमेशा क्यों नहीं रहता। अब देखा होगा आपने कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमेशा तो पड़ता नहीं है, बहुत कभी कभी पड़ता है। तो ये बोल रही है कि एक्लिप्स हमेशा क्यों नहीं रहता, और पुराने लोग इसे गलत मतलब बहुत अशुभ क्यों मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये सोच रही है, और यहाँ पे रही भाई बात इनकी, तो इनकी थोड़ी क्यूरियोसिटी तो रहने दो ना कि ये क्या होते क्या है एक्चुअल में। अशुभ नहीं होते भाई, ये साइंस होती है इनके पीछे की। तो ये वो राहु केतु को मार रहा है उसके बीच में आ गया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, साइंस जहाँ से वो ख़त्म होता है ना, वो सारी चीज़ें भी होती होंगी, मैं ये नहीं कह रही, पर साइंस उस चीज़ को नहीं मानती है। ठीक है, अभी आप साइंस की उसमें जा रहे हो ब्रांच में, तो अभी इन चीज़ों को मत मानो। साइंस अपनी जगह ठीक है और रिलीजन अपनी जगह ठीक है, मतलब ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, पुराने लोग। ठीक है, इतना समझो। सोलर एक्लिप्स का मतलब न्यू मून और लनर एक्लिप्स का मतलब फुल मून। ठीक है, सेफ व्यू के लिए हमें यहाँ पे उसको देखना नहीं चाहिए। मम्मी भी बोलती हैं कि जब ग्रहण पड़ता है तो उसको ऐसे मत देखा करो, मतलब उसको बिना चश्मा वश्मा लगाए नहीं देखना चाहिए। तो सेफ व्यू के लिए हम चश्मा लगाते हैं। नेवर लुक डायरेक्टली द सन, यूज प्रॉपर सोलर फिल्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्यूरियोसिटीज़ तो बहुत सारी हैं, जितनी क्यूरियोसिटीज़ साइंस में तुम जितना सोचो उतना कम है। हर एक चीज़ में क्यूरियोसिटी है, तुम जितने सवाल खुद से पूछोगे हर चीज़ का जवाब साइंस के पास होता ही है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें जो भी बात समझ में ना आए, जो भी क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर अभी बची हुई है, काफ़ी सारी तो मैंने ही जगा दी, और भी अगर तुम्हारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी है तो तुम कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हो, और बाकी क्यूरियोसिटी तुम्हारी धीरे धीरे तुम्हारी ये साइंस की बुक कंप्लीट तुम्हारी करती चली जाएगी, धीरे धीरे उन्हें दूर करती चली जाएगी। उसके लिए तुम्हें जुड़ना पड़ेगा तुम्हारी जितिशा दीदी के साथ बायोवेव्स पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।